वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न आते हैं, और उन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आते हैं इन पर भी मैं चर्चा करूंगा। और पिछले 5 वर्षों के आप अगर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो यही से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष से अभी नई शिक्षा नीति लागू ही नहीं हुई है तो कैसे वहां से पेपर आएंगे, तो उसको भी मैं आपको समझाने का काम करूंगा। बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहले भी यही सिलेबस शामिल था। कुछ विश्वविद्यालयों में, कुछ में थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस था, बाकी यही सिलेबस था। तो जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उसमें भी जो वही सिलेबस शामिल कर लिया गया, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके शामिल किया गया है। तो हम आखिरकार उन सभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे जिन टॉपिक से बने थे, और पिछले 2 वर्षों में अर्थात 2022 की परीक्षा में और 2023 की परीक्षा में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में आए हैं। और अधिकतर विश्वविद्यालयों के, लगभग मैं जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर को देखता हूं, तो मैंने देखा कि भाई इन्हीं टॉपिक से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने उन टॉपिक को छांट करके आपके समक्ष लिख दिया है। तो बस इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। 100% विश्वास मानिए, यहाँ से इस टॉपिक से, मतलब इतने टॉपिक से, यानी 14 इंपोर्टेंट टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। आपको किताब में अपने इन टॉपिक्स को महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से रखिए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है भैया वो अर्थशास्त्र का है, यानी इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 की परीक्षाओं के लिए, आगे 25 की परीक्षा, 26 की परीक्षा में ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही हेल्प करने वाले हैं और बहुत ही उपयोगी होंगे। और 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको भी मैं चर्चा करूंगा। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, हिंदी का और तमाम प्रकार के ऐसे सब्जेक्ट का जो कि आपको आपने बीए में पढ़ रहे हैं आप, जैसे होम साइंस हो गया या कोई अन्य सब्जेक्ट हो गया, सभी सब्जेक्ट के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी। 3rd सेमेस्टर की भी मैं लाऊंगा और 5th सेमेस्टर के भी सभी सब्जेक्ट के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी। और इसके अलावा मॉडल पेपर जब मैं बनाऊंगा तो मैं प्रयास यही करूंगा कि इन 14 टॉपिक से बनने वाले जो प्रश्न हैं, या जो प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके और मैं ऐसा मॉडल पेपर बनाऊंगा जिनसे 2024 की परीक्षा में हूबहू प्रश्न आ जाएं, ठीक है। आप लोग रिजल्ट देख ही रहे होंगे किस तरीके का आप लोगों का आ रहा है, और बहुत ही धूम मचा दिया है आपकी बार आप लोगों ने। इसी प्रकार से अगली बार भी आपको धूम मचाना है। सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे जो हैं, तमाम प्रकार के छात्र छात्राएं जो हमारे पास एसएमएस करते हैं कि सर जी हमारे इतने नंबर आए, हमारे उतने नंबर आए। बहुत खुशी मिलती है हमको जब आप इस प्रकार से एसएमएस करते हैं। तो उसी खुशी को और दुगनी करने के लिए आपको और बेहतर तरीके की नॉलेज में देने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग इन सभी टॉपिक्स को एक बार तैयार करेंगे, और प्रयास रहेगा कि अगर आप लोग भी इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा मेहनत कर लें अपने हिसाब से, तो भी बड़ा अच्छी बात रहेगी। और मैं भी प्रयास करूंगा कि इन टॉपिक्स को मैं कवर करवाने का प्रयास करूं मॉडल पेपर के माध्यम से। तो मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो, 2 वीडियो के माध्यम से मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करवाने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर 2-3 मॉडल पेपर आपके आ जाएंगे और एक महासंग्राम वीडियो मैं दूंगा जिसमें इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होंगी, ठीक है। चले, पहला टॉपिक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए सीमांत उपयोगिता, तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे सीमांत उपयोगिता के बारे में कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए, या सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है इसको बताएं, या सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम वाला जो टॉपिक है इसको आपको पढ़ लेना है। दूसरा जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण वाला जो आपका टॉपिक है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका एक जो वक्र विश्लेषण कैसे किया जाता है, और खास करके कई सारे वक्र होते हैं, उन वक्रों में से तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है, तटस्थता वक्र जो है ये बड़ा फेमस है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। इसको मैं समझाऊंगा मॉडल पेपर में जब मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही वो मॉडल पेपर आपका आएगा, ठीक है, तो परेशान ना हो। इसके अलावा तीसरा टॉपिक है उत्पादन की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा में आपका जैसे उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन की विशेषताएं, उत्पादन कैसे किया जाता है, ठीक है, उत्पादन का अर्थ और परिभाषा, ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर जाननी है, ठीक है। इसके अलावा मैं जब अगली बार में 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बता रहा था तो मैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में बताते हुए चला जा रहा था, तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाता था। तो आप लोग लंबी वीडियोस को नहीं देखते हैं, इसीलिए रीच कम हो जाती है।
तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं क्या करूंगा कि मॉडल पेपर के माध्यम से हमारे जो मॉडल पेपर होंगे, ठीक है, उन मॉडल पेपर्स के माध्यम से मैं आपको इन टॉपिक से रिलेटेड चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर आप हमारा देखना जरूर देखें, मतलब भूलें, मतलब कि जरूर देखें, मतलब देखना ना भूलें, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बात और, महासंग्राम वीडियो, महासंग्राम रिवीजन क्लास, संग्राम रिवीजन क्लास, तो ये वीडियो भी आप जो है देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होती है, क्लास 2024। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि ये दो वीडियो, मॉडल पेपर हमारे कई सारे आएंगे इकोनॉमिक्स के भी। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी मॉडल पेपर आपके आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मैं दूंगा और आपको मैं सब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी दूंगा, यानी कि लिखित मॉडल पेपर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों मॉडल पेपर जो होंगे वो मैं दूंगा, और इसके अलावा महासंग्राम वीडियो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला जुला करके वहां से प्रश्न आते हैं। तो आप इन चीजों को, ये एक रणनीति है हमारे पढ़ाने की, तो इस रणनीति पर अगर आप चलेंगे विधिवत तरीके से आपको नंबर आना है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बस आप लोग विश्वास मानिए और पढ़ते रहिए जो मैं पढ़ाता रहूं, ठीक है। और बाकी आपको प्रयास यही करना है कि अगर आपकी सीरीज आपने ली है या आपने कोई किताब ली है तो आप उनमें ये इन टॉपिक को ढूंढें और इन टॉपिक को तैयार करना अभी से प्रारंभ कर दें। चौथा टॉपिक है आपका पूर्ण प्रतियोगिता। अच्छा, पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है बाजार से रिलेटेड होती है, बाजार तंत्र से रिलेटेड होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता आपको बाजार में देखनी होती है या एक प्रकार से किसी आर्थिक क्षेत्र में। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, किसे कहते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड एक आध दो विद्वानों के सिद्धांत दिए गए हैं। हालांकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूर्ण प्रतियोगिता को जान लीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता है क्या, इसको मैं समझाऊंगा एक दिन, ठीक है। इसके अलावा एकाधिकार, बाजार में ही एकाधिकार होता है तो उसको भी हम समझाएंगे, तो ये टॉपिक आपका तैयार कर लीजिएगा, एकाधिकार वाला। इसके अलावा अपूर्ण प्रतियोगिता भी होती है मार्केट में, तो यहाँ से भी प्रश्न कई सारे इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता वाला टॉपिक भी आपको तैयार करना है। इन टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां टॉपिक आपका है उपभोग सिद्धांत और उत्पादक सिद्धांत संबंधी कई सारी अवधारणाएं दी गई हैं, तो उन अवधारणाओं को आपको जान लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। इन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बता करके समझाऊंगा। कई सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट की बना दी है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे समझे, आठवां आपका टॉपिक है बाजार तंत्र का मूल्यांकन। बाजार तंत्र किसे कहते हैं और बाजार तंत्र के तमाम प्रकार के जो विशेषताएं हैं या पहलू हैं उन सभी का मूल्यांकन हम लोगों को समझना है। तो ये आठवें टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे या मॉडल पेपर में हम चर्चा करेंगे। तो ये आठवां टॉपिक है आपका जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा आपका टॉपिक है, नौवां टॉपिक है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ये टॉपिक आपका बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मतलब कई सारे सिद्धांत है, तो उनमें से आप एक आध दो सिद्धांत पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सीमांत उत्पादकता क्या होती है इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक आपको पढ़ना है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ये भी आपको समझना है। डेविड रिकार्डो जो है उन एक इकोनॉमिस्ट है, यानी कि अर्थशास्त्री हैं, और इन्हीं का लगान से रिलेटेड सिद्धांत है, ठीक है। पहले लगान वगैरह दी जाती थी, तो लगान और भी कई तरीके की लगान होती है, तो इससे रिलेटेड जो सिद्धांत है डेविड रिकार्डो का उसको हम लोगों को समझना है। इसके अलावा दुर्लभता की अवधारणा, दुर्लभता जो होती है इसको मैंने पढ़ाया है एक वीडियो में, और मॉडल पेपर में भी मैंने बताया। तो 2023 वाला जो मॉडल पेपर है, जो 2023 में मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था, उसमें मैंने दुर्लभता और इन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी बताया है। और क्वेश्चन पेपर भी 2022 में या 23 में जो क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए हैं उनको भी मैंने प्लेलिस्ट में स्थान दिया है, प्लेलिस्ट में उनको रखा है। 2023 की प्लेलिस्ट अगर आपको मिल रही है, प्लेलिस्ट आप जाएंगे यूट्यूब पे तो होम पेज होता है सबसे पहले, उसके बाद में आप देखते हैं फिर वीडियोज वाला कॉलम होता है, फिर शॉर्ट वाला कॉलम, फिर और आपका प्लेलिस्ट वाला कॉलम उसके बाद होता है। तो उसी प्लेलिस्ट में आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो दुर्लभता की उदाहरण आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 12वां टॉपिक है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है क्या, वर्तमान परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है, इसको भी हमको समझना है। तो और भारत की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार या भारत पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी हमको देखना है। तो ये सब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका बड़ा जबरदस्त है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। इसके अलावा बाजार विफलता भी एक टॉपिक है जिससे प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो हमको ये टॉपिक भी तैयार करना है।
इसके अलावा जो 14वां टॉपिक है आपका वो है मांग के नियम और मांग की लोच। ठीक है, मांग की लोच कई प्रकार की होती है, तो मांग की लोच को लेकर के एक वीडियो सेपरेट मैंने 2000 मतलब वही 21-21 में मैंने पढ़ाया था ये फर्स्ट ईयर वालों को, तो उसमें मैंने मांग की आड़ी लोच, मांग की लोच पूरा मैंने समझाया था, मांग के कई सारे नियम समझाए थे, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं और भी चर्चा करूंगा, मांग से रिलेटेड कई सारी चीजों को मैं बताऊंगा, तो वहां पर उन चीजों पर चर्चा कर ली। तो मांग के नियम और मांग की लोच ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न दो या एक प्रश्न आपको यहाँ से, हालांकि 2 या 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं मांग के नियम से और मांग की लोच से। ठीक है, दोनों आप तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर जिस छात्रा ने ये 14 टॉपिक्स को तैयार कर लिया वो आप समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, और उसको एकदम से बता दूं कि उसको 80% से ऊपर नंबर आने हैं जो इन टॉपिक्स को तैयार कर लेगा विधिवत तरीके से। अगर 1-2 बार भी इन टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ भी लिया अपने किताब वगैरह में खोल करके, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न छपे हुए हैं, मैंने विश्लेषण किया है और उसके बाद में आपके समक्ष मैंने इसको रखा है। तो इसी प्रकार से डेली सुबह के आप 9 बजे हमारे समक्ष हाजिर हो जाइए, और मैं आपको एक सब्जेक्ट के 14 इंपोर्टेंट टॉपिक्स से वाकिफ करवाऊंगा, और इसी प्रकार से सिलसिला लगातार चलता रहेगा, और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के 14 इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा होगी। और जैसे ही सारे सब्जेक्ट की वीडियो समाप्त होती हैं फिर, और इसके अलावा बीच बीच में आपसे आपकी जो रणनीति होनी चाहिए पढ़ने की, उस रणनीति पर भी फोकस करूंगा। आपके जो डाउट होंगे उन डाउट को भी चर्चा करता रहूंगा। जैसे पिछले मैंने 10-12 दिनों से, 10-12 के लगभग 5 से 6 दिनों से मैं लगातार एक वीडियो आपको, मतलब सुबह के 9 बजे आपको एक लाइव क्लास, मतलब 14-15 मिनट की होती थी, उसमें मैं आपको बड़े आसान तरीके सारी चीजों को समझाता था। तो उसी प्रकार से जो है अब ये वीडियो डेली आपके 9 बजे एक सब्जेक्ट के 14 इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं चर्चा तो नहीं करूंगा। अगर मैं चर्चा करने पे आ जाऊंगा तो लगभग 2 से 3 घंटा इसी में चला जाएगा भैया। ठीक है, चूंकि ये एक टॉपिक है नहीं, बहुत सारे टॉपिक हैं, और मैं अगर इन टॉपिक्स को सभी को आपको समझाने में लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, और ना आप उतना समय हमको दे पाएंगे, और ना एक प्रकार से अभी हमारे पास उतना समय है कि मैं इन पर सभी टॉपिक्स पर अभी चर्चा कर पाऊं। तो इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूं मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर मैं जब बनाता हूं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का मेरा मॉडल पेपर होता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन क्लास होती है, तो उसी में मैं इन सभी प्रश्नों को समाहित कर दूंगा। महासंग्राम वीडियो में क्या होगा कि प्रश्न होंगे और उनके उत्तर भी नीचे लिखे हुए होंगे, तो उसको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, तो उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फिर वहीं पर आप समझ लीजिएगा। बाकी अभी से आप इन टॉपिक्स को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो जब हम मॉडल पेपर आपको बताएंगे, मॉडल पेपर में समझाऊंगा मैं आपको कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप जब उस मॉडल पेपर को देखेंगे तो एक बार अगर इसको आप पढ़े रहेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपको मॉडल पेपर को समझना। और अगर मॉडल पेपर कैसा होगा उसको अगर देखना है आपको, तो पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का, हिंदी का, इन सभी का मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का दे चुका हूं, और हर एक सब्जेक्ट का मैं दे चुका हूं। अगर आप 2023 वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात यहीं पर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स भी चाहिए, जैसे बीए में आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो और खास करके अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आप चाहते हैं कि हिंदी का हमको नोट चाहिए, तो हिंदी का अगर कोर्स, हिंदी का कोर्स भी मैंने लॉन्च किया हुआ है। आप लोगों के कहने पर एक कोर्स हिंदी का लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हिंदी से रिलेटेड हिंदी के समस्त सिलेबस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। समस्त सिलेबस की वीडियोस यानी कि जितने भी हिंदी काव्य में, हिंदी काव्य आपको पढ़ना होता है, तो हिंदी काव्य का जितने भी आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कविताएं संकलित हैं, उन सभी कविताओं का आपको वीडियोस मिल जाएगा। वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपके उसमें मॉडल पेपर के भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर के साथ साथ आपको महासंग्राम वीडियो के भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। महासंग्राम वीडियो के, जैसे कि कल आप लोगों ने हिंदी का देखा होगा, महासंग्राम वीडियो देखा होगा, तो हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का आपने महासंग्राम वीडियो देखा, तो उसका भी पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको, आप में से किसी को कोर्स लेना है तो आप बड़े ही आसानी से कोर्स ले सकते हैं। कोर्स की प्राइस आप लोगों के कहने पर मात्र 100 रुपीज रखी गई है, और अभी भी वही 100 रुपीज पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं है। यही कोर्स आपको मात्र 100 रुपए प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारी चीजें विधिवत तरीके से मिलेगी। अच्छा, अगर आप हिंदी का कोर्स लेते हैं तो उसमें आपका इकोनॉमिक्स की भी तैयारी हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी हो जाती है, होम साइंस की भी तैयारी हो जाती है। जो भी आपके 2 सब्जेक्ट या
3 सब्जेक्ट और होते हैं। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी उसी 100 रुपए में ही आपकी जो आपका वो सब्जेक्ट होता है को करिकुलर वाला, उसकी भी तैयारी हो जाती है। यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो होता है जो है उसकी भी तैयारी मैं यहाँ पर करवा दूंगा आपको इसी मात्र 100 रुपए में। उसकी भी पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगी। आपको एक ग्रुप से ऐड कर देंगे, उसी ग्रुप में आप आसानी से पढ़ते रहिएगा। तो अगर आप में से कोर्स लेना है किसी को तो हमारा नंबर है 91, नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 91 61 93 60 62। इसी पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, ठीक है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा तो यही लिखिएगा कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, थर्ड सेमेस्टर का भी हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च है, तो उसके लिए भी अगर थर्ड सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं तो उसको भी ले सकते हैं। हालांकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी भी एडमिशन लिया है तो चिंता ना करें। अगर आपसे अभी ग्रुप से जुड़ जाएंगे अभी अगर आप, तो पिछले मतलब अगले लगभग आप देखिए सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ग्रुप तब तक वो एग्जिट मतलब ग्रुप से आपको एग्जिट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका बीए कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब बीए आपका जब तक पढ़ेंगे तब तक ग्रुप बना रहेगा, कुछ ना कुछ फायदा उससे होता ही रहेगा। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ पाएंगे, इससे हमारे ग्रुप से जुड़ पाएंगे। तो उसमें आपको मात्र 100 रुपए आपको पे कर देने होंगे, ठीक है। क्यूआर कोड मैं सेंड करूंगा आपको, उसी पर मात्र आपको 100 रुपए सेंड कर देने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। अगर आप नहीं चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है कि आप अपने भाई से, अपने आप घर में कोई हो सदस्य या कोई दूसरा भी हो आपका हित मित्र हो, तो आप उससे भी सेंड करवा सकते हैं, बशर्ते आप खुद जो है स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करेंगे और बताएंगे कि सर जी जो है हमने भेज दिया, तो मैं उसको चेक करूंगा और उसके बाद में आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। हमारे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप कोर्स ले सकते हैं हिंदी का। और इसमें इकोनॉमिक्स के भी नोट्स जो बनेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फिर मिलते हैं फिर हम कल सुबह के 9 बजे। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।